का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 9वां श्लोक। Having spoken thus, Arjuna, the chastiser of enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. इससे पहले हमको चौथे श्लोक पे भी जाना पड़ेगा, नहीं 7वें श्लोक पे, 7th श्लोक। इससे पहले अर्जुन भगवान कृष्ण की शरण में आ गए क्योंकि कंफ्यूजन आ गया। नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी and lost all composure because of weakness. In this condition, I am asking you, भगवान मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे को पक्की बात बोलो क्लियरली, मैं आपका शिष्य हूँ और एक शरणागत भी हूँ, बोलो क्या करना है। ये 2 श्लोकों के बाद से आपको पिछले का क्या हुआ समझ में आ जाए। एक तो आप शरणागत आ गए। शरणागत का मतलब है कि अब आप कृष्ण जो बोलेंगे आप सुनेंगे। इसमें ये नहीं रहेगा कि शरणागत के बाद भी आप, लेकिन अर्जुन शरणागत ही करीब 2.5 घंटा अर्जुन अपने डाउट्स क्लियर करें। भगवान जब भी बोल दिए लड़ो, ये लड़ना सही है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पहले अर्जुन की स्थिति, अर्जुन क्यों लड़ने से इनकार कर दिए, इस बात को आप समझ लें तो ये आपको गीता समझ में आएगी। क्योंकि प्रश्न ही नहीं समझेंगे तो जवाब कैसा समझेंगे बोलिए। पहले प्रश्न को समझो तो जवाब समझ में आएगा। अर्जुन के सामने स्वयं भगवान है और अर्जुन को भी ये मालूम है कि कृष्ण भगवान है। 2nd चैप्टर 9th श्लोक, 7th and 9th। और जब कोई भगवान सामने है तो आप ये बात नहीं बोल सकते कि मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि वहाँ स्वयं भगवान है। और अर्जुन इस वक्त नहीं लड़ूंगा ये डिसीजन ले लिए। अर्जुन नहीं लड़ूंगा क्यों बोले, इसके लिए रीजन है। दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक जो अच्छाई पे बहुत चलते, एक जो अच्छाई को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। तो जो अच्छाई पे चलते वो लोग हर प्रकार से विचार करते कि ये कर्म हम कर रहे सही है नहीं है, हमको करना है नहीं है, ऐसे लोग होते। कुछ ऐसे भी लोग होते जो बिना विचार करे निर्णय ले लेते, जैसा युधिष्ठिर जी है, भीम है। ये लोग पहले ही निर्णय ले लिए कि हमको युद्ध करना है और इन लोगों के मन में कोई विचार नहीं आ रहा है कितना बड़ा युद्ध करना, अपने भाइयों को मानना, गुरु को मानना सही है या नहीं। लेकिन अर्जुन जैसे जो लोग रहते, जिनके मन में ये चलता कि भाई बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय, कि ये सही है या नहीं है, ये लड़ना सही है, ये काम मैं जो कर रहा हूँ ये सही है या नहीं है, ऐसे डाउट्स रखने वाले ही भगवान तक पहुँचते। इसीलिए हमारा मुस्लिम समाज पीछे रह गया, क्योंकि अब जो कुरान में लिख दिया गया है वो बेचारे वहाँ से हट नहीं सकते। जबकि समय काल बदल रहा है, टाइम बदल रहा है। कुरान जो लिखी गई वो इस ज़माने के हिसाब से लिखी गई, जहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो वो बहुत अनमैचेबल हो जाता है। लेकिन अर्जुन जैसे लोग प्रश्न करते और भगवान कृष्ण उसका उत्तर भी देते।
यानी हिंदुइज्म में हमारे इतनी आज़ादी है आप कोई चीज़ मजबूरी में, प्रेशर में फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और गौतम बुद्ध खास करके इस बात पे बहुत जोर दिए कि कभी भी कोई चीज़ कोई बोला तो उसको मानो मत, जब तक कि वो 4 चीज़ों से गुजरना। एक तो इतिहास से गुजरना, दूसरा तर्क से गुजरना, माइंड लॉजिक से, तीसरा आपकी अंतरात्मा से भी गुजरना, चौथा किताब में भी वही बात रहना। जब कोई बोला और ये 4 चीज़ें मैच हो रही है तभी आप मानो। कोई बोल दिए मैं कर लिया तो फिर अब वो बोलने वाला अगर गलत है तो फिर आपका लाइफ स्पॉइल हो जाता है। कि मानने वाले हैं वो मानने से ही आपका फ्यूचर बनने वाला है। आप जैसा मानेंगे वैसा बनेंगे। आप अच्छाई को मानेंगे अच्छे बनेंगे, बुराई को मानेंगे बुरे बनेंगे। और आज का ज़माना ऐसा है कि लोगों को बुराई में विश्वास ज़्यादा हो गया। लोग ये समझते कि बुराई के मार्ग पे जाएंगे, बुराई के मार्ग पे जाएंगे तो बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। लेकिन जब मार्ग बुराई का है तो आप सुखी नहीं हो सकते, ये रूल फिक्स है। आपको सुखी और सफल होना है तो अच्छाई के ही मार्ग पे चलना पड़ेगा। लेकिन अच्छाई क्या है, धर्म क्या है, ये फैसला हम नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म जो है बदलते रहता है। पहले ज़माने में सती, एक औरत का सती होना धर्म था। पति के मरने के वक्त वो भी चिता पे बैठ के जल जाती थी, वो धर्म था उस वक्त। वो धर्म इसलिए बना क्योंकि जो मुस्लिम किंग्स इंडिया में डोमिनेट कर रहे थे वो हमारी स्त्रियों को दूषित कर रहे थे जिनका पति न रहता, तो इसलिए वो पात बना। अब जब मुस्लिम्स चले गए तो वो पात क्यों रहेगा, तो धर्म बदलते रहता। इसलिए धर्म क्या है अधर्म क्या है इसका फैसला हमारे लिए करना बहुत मुश्किल है। धर्म का फैसला सिर्फ भगवान कृष्ण कर सकते। अब यही प्रश्न अर्जुन के सामने आया कि धर्म, ये युद्ध करना धर्म है या अधर्म है। क्योंकि अगर आप रीजंस देखेंगे, तर्क देखेंगे तो ये अधर्म है। जैन समाज आज भी भगवत गीता को नहीं मानता क्योंकि वो हिंसा को बढ़ावा देता। ऐसा कई लोग भगवत गीता को नहीं मानते क्योंकि कृष्ण भगवान तो लड़ो बोल रहे हैं, लड़ना हिंसा है। तो अर्जुन का क्वेश्चन ये है, भगवान वो लोग बेचारे अज्ञान में है जो मेरे अपने खिलाफ है, लेकिन हमको तो ज्ञान है ना प्रभु, हम ये गलती कैसा कर सकते। हम युद्ध में सबको मार देंगे और जीत जाएंगे तो हम किसको बताएंगे हम जीते हैं। जिनके लिए हमको जीना है वही नहीं रहेंगे तो हमारे को युद्ध जीतने का मतलब ही कुछ नहीं। जैसा आपके परिवार में 10 लोग हैं तो आप अगर जीतेंगे तो पहले आप परिवार से ही खुशी बांटेंगे बाकी 9 लोग से। आप 9 लोगों को मार के जीत गए तो आपका जीतना कोई जीतना है, पहली बात। दूसरी बात, एक जमीन के टुकड़े के लिए आपके गुरु की हत्या कर देना, जो दादाजी आपको गोद में खिलाए गंगापुत्र कृष्ण, उनके ऊपर तीर चलाना, क्या ये सब सही है भगवान? हम ज्ञानी लोग हैं, वो अज्ञानी लोग हैं, उनको अभी वो लालच में अंधे हो गए, उनको नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको तो ज्ञान है। हम ऐसी गलती करेंगे तो कल इतिहास क्या बोलेगा?
और हम जो भी करेंगे वो पाप हो जाएगा। और जो कुल में ऐसा पाप होता, वहाँ श्राद्ध जो होता पितरों का, वो बंद हो जाता। और जब वो पितरों का बंद हो जाता, स्त्रियां दूषित हो जाती और फिर अधर्म करने वाली संतान पैदा होती। ये सब जो अर्जुन का तर्क है, ये कैसा पैदा हुआ? अहंकार से पैदा हुआ। क्योंकि अच्छाई और बुराई सिर्फ अहंकार की पैदाइश है। एक पिक्चर चल रही है, वो पिक्चर वहां पर कुछ है क्या बोलिए? 3 घंटे एक डायरेक्टर चित्र बनाता, उसमें एक हीरो अच्छा रहता, विलन बुरा रहता। वहां पर कोई अच्छाई है नहीं है, बुराई भी नहीं है, लेकिन आपको बताया जाता कि एक अच्छा है, एक बुरा है। तो इस तरह से इस दुनिया में भी आपको अहंकार के द्वारा बताया जाता कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है। और ये अहंकार अपने हिसाब से ही चलेगा, वो किसी की नहीं सुनता। उस सामने फिर भगवान भी ठहर जाए तो अहंकार वो बात नहीं सुने। और ये अर्जुन की समस्या नहीं, ये हर प्राणी की समस्या है। आपके और भगवान के बीच में क्या दीवार है? अहंकार की दीवार है। इससे पहले अर्जुन कई युद्ध करा, कई लोगों को मार दिया, कई लोगों की हत्या करा, कई लोगों को विधवा बना दिया, लेकिन कभी उसको डाउट्स नहीं आया। आज महाभारत के टाइम पे क्यों आ गए? क्योंकि ये जो रिश्तेदार है, ये अर्जुन का अहंकार बन गए। इस बात को समझो, ये अहंकार जो होता, ये चिपक जाता किसी से, अपना मान लेता और उसको अपना समझ के उसके लिए अहंकार जीना शुरू कर। जैसा आपके घर में बेटी पैदा हुई तो बेटी का अहंकार बन जाती। अब कोई बेटी का अपमान करेगा तो आपको ऐसा दिखता आपका अपमान कर रहा। जैसा आप नई कार लाएंगे तो कार आपका अहंकार बन जाती, क्योंकि आपकी वो इच्छा थी। इच्छा ही अहंकार बनती। इच्छा जब अहंकार बन जाती तो बहुत डेंजरस होती। यानी अगर इच्छा बीज है तो अहंकार झाड़ है। बीज रहने से आप उसको रोक सकते हैं, लेकिन जब झाड़ बन जाता फिर नहीं रोक सकते, उसको काटना मुश्किल है। तो ये जो आपका ये इच्छाओं की पौधे से पैदा हुआ बड़ा झाड़ है। और ये अहंकार की इच्छाएं इतनी मजबूत हो गई है कि वो अब गिरना नामुमकिन हो गया है। और उस अहंकार के झाड़ के डगाली पे आप हमेशा लटकते रहे। अब उस झाड़ से ही भगवान छुपे हुए हैं, क्योंकि अहंकार से आपकी मर्जी बन जाती और ये मर्जी भगवान की मर्जी से अलग हो जाती। भगवान की मर्जी है कि युद्ध होना और अधर्म, कौरवों के पक्ष में जो अधर्म है उसका नाश होना। लेकिन अर्जुन का अहंकार ये बोल रहा है कि इन लोगों को मारना ही अधर्म है। हम जैसे ज्ञानी लोग, ये ज्ञान का अहंकार, हम अच्छे हैं, हम भक्त हैं, हम सबसे अलग है, हम बड़े हैं, ये बड़ा बड़ा डेंजर अहंकार है। ना भीष्म को कोई, युधिष्ठिर को कोई डाउट नहीं आया, क्योंकि उनको वो धर्मराज है, उनको मालूम है अधर्म वहां है, धर्म यहाँ है, हम सही लड़ रहे हैं, खत्म हो गई। तो वो लोग अब कृष्ण भगवान को ये करना है कि वो अर्जुन के अहंकार को गिराना है। और यही भगवान की कोशिश है कि आप लोगों में भी जो अहंकार बन गया उसको गिराना है।
धर्म अधर्म का फैसला भगवान कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो अर्जुन का ये फैसला है, भगवान अगर मैं मार दूंगा तो मैं तो दुखी रहूंगा, क्योंकि मेरे सब लोग तो मर गए, तो इस जीत के बाद मेरे को कोई खुशी नहीं हो सकती। और जिससे खुशी नहीं होना है उस जीत को मैं लेके क्या, इससे तो अच्छा है मैं सन्यासी बन जाऊं और ये लोग मेरे को मारे तो भी कोई गम नहीं है मेरे, बस सन्यासी बन गए, कुछ जरूरी नहीं, कटोरा लिए जी लिए। अब अर्जुन ये समझ रहे हैं कि भगवान कृष्ण क्योंकि भगवान है और भगवान को सन्यासी बहुत प्यारे है, भगवान ऐसा बोलेंगे चलो अर्जुन ये बहुत अच्छा फैसला करे, छोड़ो यहाँ से पलटाओ रथ, मैं आपको दीक्षा देता हूँ सन्यासी की। लेकिन ये सब बातों में भगवान कृष्ण को कोई इंटरेस्ट नहीं है। कृष्ण को युद्ध कराना है, युद्ध और कौरवों का नाश करना है, ये बात निश्चित है। तो हमारी जीवन में भी यही स्थिति है, हमारा अहंकार, हमारी इच्छाएं हमारा अहंकार बन गई और हम भगवान के मर्जी के हिसाब से चलने तैयार नहीं है। बस, और भगवान की क्या मर्जी है? भगवान की मर्जी है कि आप भगवान के शरण में आए, पहली मर्जी भगवान की। और भगवान की दूसरी मर्जी है कि आप भगवान को हमेशा याद रखें। बस यही पूरी गीता है। ये दो बात समझाने के लिए भगवान को 700 श्लोक बोलना पड़ा कि भाई दुनिया मैं चला रहा हूं, धर्म की संस्थापना मैं करता हूं, धर्म की रक्षा मैं करता हूं, आप बीच में अपनी टांग मत अड़ाओ, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा चलो। लेकिन अर्जुन ने एक डिसीजन ले लिए कि मैं नहीं लड़ूंगा गोविंद, आई विल नॉट। और हम भी कई डिसीजंस ले लिए लाइफ में, मैं इतनी पूजा करूंगा, कर्म करूंगा, कोई पैसों का रिस्क नहीं रहना, कृष्ण है लेकिन अब मैं सब छोड़ के भक्ति करूंगा तो घर कैसा चलेगा, यह आपका अहंकार है। कर्म करूंगा तो घर चलूंगा, ठीक है संडे छुट्टी रहती तो 1 घंटा भक्ति कर लूंगा, ये आपके अपने डिसीजंस हैं। इसलिए हमको भगवान से हम दूर हो। तो हम जो हमारा लाइफ बनाए, क्योंकि हमको ऐसा ही बताया गया कि भाई आप बचपन में पढ़ लेना, अगर आप बच्ची है तो शादी कर लेना, आजकल कुछ बच्चियां काम भी कर रही है, काम कर लेना पड़ेगी। और दूसरी बात, आदमी जो है बच्चा कुछ पढ़ के कुछ काम कर लेना, बिजनेस कर लेना या लीडरशिप में जाना, और बस हो गया जीवन। और हमको ऐसा ही बताया गया तो यही हमारी इच्छा भी बन गई और यही हमारा अहंकार बन गया। अब ये अहंकार में भगवान की कोई एंट्री नहीं है हमारे लाइफ में। हम काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, इसमें भगवान को क्या लेना देना। लेकिन क्योंकि जीवन में कुछ अनदेखे बड़े खतरे हैं, जैसा आप बीच में कहीं टक्कर लग के कुछ हो सकता, अगर बिजनेस है तो नुकसान हो सकता, नौकरी नहीं मिल सकती, इसके लिए भगवान जरूरी है। कुछ हमारे ऐसे काम जो हमारे मेहनत से, हमारे दिमाग बुद्धि से नहीं हो सकते, जो हमारे धन से, पावर से नहीं हो सकते, ऐसे कामों के लिए भगवान हमारे लिए जरूरी है। बस इससे ज्यादा भगवान का हमारे जीवन में कोई लेना देना नहीं। हम ऐसा मान के भगवान के भक्ति में भी आ गए। तो हमारे काम अगर नहीं होंगे तो हम भक्ति भी छोड़ देंगे कि अरे ये क्या कृष्णा है जी, सब काम उल्टे हो रहे, जब से भक्ति में आया लॉस ही लॉस हो रहा। अरे वो भगवान शंकर जी की पूजा करे तो फुल पैसा आता,
तो ऐसा हिसाब अहंकार करेगा। तो ये जो है अर्जुन की स्थिति है, ये हमारी स्थिति है। और अर्जुन ये डिसीजन ले लिए कि मैं ये नहीं करूँगा। जैसा हम बहुत से डिसीजन ले लिए कि मैं तो घर नहीं छोड़ सकता भगवान के लिए, न पत्नी को छोड़ सकता, न बच्चों को छोड़ सकता, ना मैं धोती पहन सकता, न तिलक लगा सकता। तो क्या बोलेंगे अगर आप अभी गुंडू करा लेंगे और मैं नाच तो हरगिज नहीं सकता, मैं नाचूंगा तो सब क्या समझेंगे, लोग मेरे को पागल समझेंगे। ये आपका अहंकार का मीटर सेट हो गया है। अब यहां से आपको गीता सुनना है कि इस अहंकार के मीटर को खत्म कैसा करना। तो ये दुनिया एक पूरा पागलों की दुनिया है जो इस मीटर पे सेट है कि आप कुछ पढ़ लें, कुछ कमा लें तो आप सक्सेसफुल हैं, परिवार को चला लें, थोड़ी भक्ति भाव कर ले, अच्छाई के मार्ग पे चले तो बस आप सक्सेसफुल। लेकिन ये सक्सेस नहीं है। ये सक्सेस इसलिए नहीं है क्योंकि हम ये सब करने के बाद भी ना हमको सुख मिला ना शांति मिली, और उल्टा ये हो गया, सुख शांति तो छोड़ दीजिए, दुख ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि जो परिवार हमारे शांति का सुख का केंद्र है वही परिवार जंजाल बन गया, और हम ऐसा फंसे हुए हैं कि हम उस चक्र को नहीं तोड़ सकते। हमारे माता पिता जैसा हम सोचे वैसा नहीं निकले, हमारे पत्नी या पति वैसा नहीं निकला जैसा हम सोचे, और हमारे बच्चे तो ऐसा बिल्कुल नहीं निकले जैसा हम सोचे। तो ये जो 4-5 चीजों पे हमारा लाइफ डिपेंड है, ये पूरा उल्टा गेम हो गया। और अगर बच्चा बहुत अच्छा भी निकला तो फिर वो कहीं दूर चले गया, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स चले गया हमको छोड़ के। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन चला है लाइफ में कि जहां हम ऐसा नहीं बैठ सकते कि अब मैं बहुत खुश हूं, बहुत सक्सेसफुल हूं, अब मेरे कोई चिंता नहीं। इसीलिए अहंकार का आश्रम अहंकार का शरण कभी सुखदायी नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार से मर्जी बन रही है, आपकी इच्छा बन रही है, और आप उस इच्छा से जीवन गुजारना चाह रहे हैं। लेकिन अहंकार की इच्छा से दुनिया नहीं चलती, दुनिया चलती भगवान की इच्छा से, भगवान की मर्जी से। और जब तक आप भगवान की मर्जी को अपनी मर्जी नहीं बनाएंगे, आप कोई जन्म में कोई पोजीशन पे सुखी नहीं रह सकते। हमारे इतने बड़े प्रधानमंत्री भी आज पत्नी से दूर है। क्या हो सकता है? वही दूर रहने वाले दुखी है, पास रहने वाले भी दुखी है, कोई सुखी है क्या? बोलिए। तो अर्जुन का निर्णय है मैं नहीं लड़ूंगा, ये हमारा भी निर्णय है, हम मैं नहीं करूंगा। आप ये नहीं चाह रहे कि मैं जैसा कृष्ण चाहेंगे वैसा करूंगा, कृष्ण चाहेंगे वैसा करूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस वक्त आपका जो भी पोजीशन है, ये पोजीशन में आप भगवान की कृपा से है, समझना। ये पोजीशन आप अपनी मर्जी से, आपके अहंकार से बनाए, भगवान की मर्जी नहीं है। अर्जुन ये समझ रहा है कि युद्ध करना या नहीं करना ये उसकी अपनी मर्जी है। वो चाहे तो युद्ध कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है। और हम भी यही समझ रहे हैं, हाँ हमारा लाइफ ऐसा ही गुजार सकते हैं, ऐसा नहीं गुजार सकते। लेकिन आप देखिए जीवन में ऐसा बहुत कुछ होता जो आप नहीं चाहते, वो भी आपको करना पड़ता, सहना भी पड़ता। लेकिन जब आप भगवान कृष्ण की बात को समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब कुछ भगवान की मर्जी से चल रहा है, मेरी मर्जी कहीं चलने वाली नहीं है।
बस इतनी सी बात भगवान गीता में समझाना चाहते हैं। लेकिन अर्जुन बोल रहा है भगवान कैसा कैसा मेरे को मारो बोल रहे हैं, अपने भाई को मारो, गुरु को मारो। तो ये बुराई पे चलना तो आप अच्छाई पे आ सकते। देखिए दो रास्ते जीवन में बन रहे हैं, एक अच्छाई का एक बुराई का। आप बुरे हैं तो आपको लोग समझाएंगे और अच्छाई तक आ सकते आप अपने को सुधार के। लेकिन जब अच्छाई भी कहीं रुकावट बन जाए तो फिर बहुत मुसीबत हो जाती है। इस वक्त अर्जुन की अच्छाई धर्म के मार्ग पे रुकावट बन रही है, और ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। जब द्रोणाचार्य जी को मारना था तो भी युधिष्ठिर जी झूठ बोलने तैयार नहीं है। फिर भगवान को प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि जब तक द्रोणाचार्य जी को उस तरह से नहीं मारे वो मरेंगे नहीं, वो पावरफुल है। तो भगवान धर्म का जो मीटर है उसको बदलते रहते काल के अनुसार। धर्म यही धर्म है, आप नहीं समझ सकते। जैसा अभी निर्भया केस में पुलिस सबको शूट कर दी एक्यूज, वो धर्म है। लेकिन जो हमारे बुक्स में है वो धर्म अलग है, अब कोर्ट में लाना, ट्रायल चलना। लेकिन ये धर्म आप देखते रहेंगे तो एक तो टाइम बहुत हो जाएगा, कोई वकील होशियार रहा तो बच भी जाएंगे। तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये हम फैसला नहीं कर सकते, ये भगवान फैसला कर सकते। इसलिए आज वो इंस्पेक्टर की जय जयकार है। आज भी सीएम का वो कॉन्फिडेंशियल इंस्पेक्टर है, सजना वजना कुछ नाम है उसका, सजन, यस। तो धर्म इस वक्त ये धर्म नहीं है। अर्जुन जो बात कर रहे हैं वो धर्म की बात नहीं हो रही है, अहंकार की बात हो रही है। अर्जुन का अहंकार, अहंकार का मतलब है आपकी अपनी इच्छा, मजबूत इच्छा। जैसा अभी आपको हेलीकॉप्टर में जाना है, ये आपकी इच्छा है, लेकिन अहंकार अभी नहीं बना। अब आप समझते हैं कि अब हेलीकॉप्टर यहाँ से वहाँ जाने, तिरुपति में ऊपर जाने को 3,500, वो वेस्ट है मनी। लेकिन जब आपका ये अहंकार बन जाता कि आपका दुश्मन ऐसा गया तो मैं भी जाऊंगा, तो वो डेंजरस हो जाता। फिर आप कर्जा करेंगे, चोरी करेंगे, मगर वो हेलीकॉप्टर में जाएंगे। जब ईगो प्रॉब्लम आता, तो ईगो डिजायर जब कंसोलिडेटेड हो जाता, इच्छा मजबूत हो जाती, वो अहंकार बन जाता। और यही अहंकार आपके और भगवान के बीच में दीवार है। क्योंकि इसलिए दीवार है क्योंकि भगवान की मर्जी एक रहती, आपके अहंकार की मर्जी एक रहती। दो मर्जी अलग अलग हो जाती, और दो मर्जी अलग अलग रहने से सिर्फ भगवान की मर्जी चलती, आपकी मर्जी नहीं चलती, इसीलिए आप दुखी हो जाते। और पूरे दुख का कारण ही अहंकार है। अहंकार ही नहीं है तो दुख कैसा हो सकता? आपकी बेटी आपका अहंकार बन गई। आप चाहते कि वो जैसा आप बोले वो बच्ची सुने, वो कोई अच्छे बच्चे जो आप पसंद करें उससे शादी करें। लेकिन बच्ची की भी अपनी मर्जी है, वो आपके मर्जी के खिलाफ जाएंगे, फिर आपका अहंकार बेचैन हो जाएगा, तड़प जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो अपने अहंकार को त्यागना है। ये भगवत गीता भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि अहंकार को कैसे त्याग सकते हैं आप। तो अर्जुन ये बोल दिए कि मैं नहीं लड़ूंगा भगवान, सॉरी। और वो तीर जो गांडीव है अर्जुन का नीचे रखी और नीचे सर झुका के बैठ गए। और अर्जुन का ये कैलकुलेशन है कि भगवान भी ऐसा ही बोलेंगे, अरे बिल्कुल सही फैसला करें। और ऐसा ही हमारे साधु लोग जो टीवी में प्रवचन देते हैं आपको यही सिखाते,
अच्छे बन जाओ, भाई के जमीन के लिए भाई से मत लड़ो, बुराई मत करो, ये मत करो, वो मत करो, प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, ये वो क्या क्या क्या, ये भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये भगवान की मर्जी है या नहीं है ये आपको जानना जरूरी है। अब शायद आप कहीं चले गए, कुछ ऐसा हो गया, भगवान की मर्जी कुछ और है, ये रूल टूट जाएगा, फिर आप बहुत दुखी हो जाएंगे, अरे मैं तो ये कर दिया वो। तो इसीलिए भगवान की शरण में रहने का मतलब ये है कि हमारी मर्जी खत्म। हमारी मर्जी खत्म का मतलब है कि हमारा फ्यूचर खत्म, क्योंकि हमारी मर्जी ही हमारा फ्यूचर है, भविष्य। मर्जी ही नहीं है तो भविष्य नहीं है, भविष्य नहीं है तो बस दुखी रहिए, क्योंकि भविष्य सुनहरा है, आशा है, आशा ही भविष्य है, और भविष्य वो आशा पूरी होने वाली नहीं है, लेकिन दिख रहा है भविष्य सुनहरा है, सुनहरा है। तो अर्जुन का डिसीजन है, भगवान मैं नहीं लड़ूंगा, और भगवान सामने कृष्ण है। अगर कोई साधु हो आपकी जगह तो दो साधु क्या बोलता है इस वक्त, करेक्ट फैसला करे बेटा, चलो मैं दीक्षा देता हूँ, सन्यासी बन जाओ, अय्यप्पा स्वामी बन जाओ, 40 दिन तो बच जाएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण इस तरह नहीं, भगवान कृष्ण प्रैक्टिकल है, और सिर्फ ये सन्यासीइज्म को कंडम करने के लिए भगवान गीता बोले। भगवान चाह रहे आप कर्म करना, क्योंकि कर्म नहीं करेंगे तो पैदा कैसा होगा, सृजन कैसा। ये पूरी दुनिया कर्म पे डिपेंड है, यहाँ पर कोई भी चीज पैदा करना है तो कर्म करना पड़ता, और कर्म का त्याग करना बहुत, वो भी इस तरह इमोशंस में। सन्यासी बनने का मतलब है कि आप अब कर्म नहीं करते हुए ज्ञान लेके सत्य को पाएंगे। आप इमोशन में नाना को मानना है, दादा को मानना, इसलिए सन्यासी नहीं बन सकते। तो कर्म करने का रास्ता इतिहास में, जब कृष्ण भगवान से पहले जो इतिहास है भारत का, वो ऐसा है कि आप भगवान को पाना है तो या तो आप बाल कटा लो या बहुत बढ़ा लो, जंगल में चले जाओ, चटाई पे सो, स्त्री को त्याग दो, सब त्याग दो, एक पांव पे ठहरो, सांस फुलाओ, सांस मत लो, ऐसा कुछ ये धारणा बन गई। उस लाखों सालों की धारणा को भगवान कृष्ण तोड़ दिया। भगवान बोले इसकी कोई जरूरत नहीं, आप घर में रहते हुए अपना कर्म करते हुए मुझे पा सकते हैं, इसके लिए सब करने की आवश्यकता है, बस अंदर का चेंज करो, इंटरनल चेंज करो, एक्सटर्नल। इस बात को भी समझ लो, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा बस गया है कि वो जो लाल गेरुआ कपड़े पहन के है वही बस भगवान का है, ये जो पैंट शर्ट पे ये तो नहीं है, ये गलत है। हो सकता जो सन्यासी बन के है वो भी माया में है, उसके माइंड में आज भी इच्छाएं है, और हो सकता जो पैंट शर्ट पे है उसको सब कुछ त्याग के भी कर्म कर रहा है। ये हिसाब हम नहीं लगा सकते, ये भगवान लगा सकते। इसीलिए भगवान का वही है जो भगवान को याद रख रहा है, बस। वो चाहे सन्यासी हो या गृहस्थ हो, वो चाहे धोती पहनो या पैंट शर्ट पहनो, इसका कोई भगवान को लेना देना नहीं। बाहर के वेश से भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। आप मन में कितना भगवान का स्मरण कर रहे हैं, इस बात से भगवान को लेना देना है। और अर्जुन इतने बड़े भगवान के सामने बहस कर रहा है कि मैं नहीं लड़ सकता भगवान, ये बिल्कुल अधर्म है, मेरे पास प्रूफ है, शास्त्रों का प्रूफ है। और अर्जुन कॉन्फिडेंट है कि भगवान इस वक्त यही बोलेंगे, चलो अर्जुन आपका बिल्कुल फैसला सही है, ये युद्ध को रोको, चलो सन्यासी बनो,
मैं तुमको दीक्षा देता हूँ, बाल बाल कटाओ। लेकिन भगवान क्या बोले देखिए, पहला 10वां श्लोक, भगवद गीता के दूसरे अध्याय का भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इस श्लोक में है। युद्ध का माहौल है और वहाँ पर जन्म और मृत्यु दांव पे है, आपको मरना पड़ सकता है। तो युद्ध के माहौल में कोई मुस्कुराता नहीं। मामूली आप गाड़ी भी ट्रैफिक में चलाएंगे तो आप मुस्कुराएंगे नहीं, टेंशन में रहेंगे। आप ड्राइवर की सूरत देखिए, क्योंकि उस वक्त हम मुस्कुराने के मूड में नहीं रह सकते। आप ऐसा बैठेंगे तो मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि अब यहाँ कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो युद्ध का वातावरण है वो बहुत टेंशन का वातावरण है, जहाँ मृत्यु दांव पे है, जीवन समाप्त हो सकता। लेकिन भगवान कृष्ण इतने रिलैक्स है, उस वॉर में भी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा इसलिए रहे हैं भगवान कि अर्जुन भगवान के सामने ज्ञान की बसा, एक पिता के सामने छोटा बच्चा तोतली बात करता, बड़ी बड़ी बात, तो पिताजी बहुत खुश हो जाते। इसी तरह भगवान को भी ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई अर्जुन तो बहुत पंडितों की बात कर रहा है हमारे सामने आज। इससे पहले तो अर्जुन कभी पंडित की बात नहीं करा। हम तो कई बार मिले, पिकनिक पे गए, शिकार पे गए, दावत करे, एंजॉय करे। आप तो कभी फिलॉसफी की बात नहीं करे, न धर्म की बात करे, न शास्त्र की बात करे। आज आप धर्म की बात कर रहे हैं, वो भी हमारे सामने। तो भगवान बहुत मुस्कुराए। मुस्कुराए में क्या बोले देखिए, While speaking learned words, you are mourning for which is not worthy of grief. Those who are wise laments neither for the living nor for the dead. आप पंडित के जैसी बात कर रहे हैं अर्जुन, आप बेवकूफ हैं। भगवान यही बोलना चाह रहे हैं अर्जुन। आप मेरे सामने तो ज्ञान की बड़ी बड़ी बात करें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि कृष्ण भगवान ऐसी बातों को बेवकूफ़ी मानते हैं। ये धर्म या अधर्म, ये दादा को मारना, ये जायदाद, ये माँ ये करो ये मत करो का जो जंजाल है, कृष्ण के नज़र में इसका कोई वैल्यू नहीं। अगर आप एक अच्छे इंसान के नाते देखेंगे तो अर्जुन का तर्क बिल्कुल सही है, और इसी तर्क को आज कई धर्म लोग मानते हैं। जैनिज्म हो, ये हो, बुद्धिज़्म हो, सब ये इज़्म इसी बात को मानते। किसी को तकलीफ मत दो, कीड़ों को भी तकलीफ मत दो, किसी को तकलीफ मत दो, ऐसा मानते। लेकिन कृष्ण भगवान की नज़र में ये एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप उसको कितना भी बचाओ, आप कोरोना से बचे तो क्या हुआ, कृष्णा के पास बहुत वजह है बात। तो ये चीज़ों से बचने के लिए अब आप कोशिश कर रहे हैं, तो कृष्ण भगवान के हिसाब से ये बेवकूफ़ी है। इसलिए भगवान पहली बात अर्जुन को बोले, आप ऐसे पंडित की बात करें, मगर जो पंडित होते ना अर्जुन, ऐसी बात नहीं करते। क्योंकि जो पंडित होते वो ना जीवितों के लिए दुख करते, ना मुर्दों के लिए दुख करते। इस बात को ध्यान से समझ लो आप। क्यों ऐसा बोले भगवान? भगवान की नज़रों में क्या कोई वैल्यू नहीं है इन चीज़ों की? बिल्कुल नहीं है। ये सब एक माया है कृष्ण की। इसलिए भगवान बोले क्या ऐसा बात करे अर्जुन। और ज्ञानी लोग क्यों दुख नहीं करते जीवित के लिए? अरे ये जीवन ही दुख है भाई, इसमें कोई एक स्थिति के लिए दुख करना क्या बड़ी बात है?
जेल का जीवन ही दुख है। अब आप कैदियों के लिए दुखी हो रहे तो बेवकूफी है, क्योंकि जेल में जाना ही दुख है। बेचारे कैदी ऐसा रहे ठंडी में, अरे ठंडी में यानी आप जेल में गए क्यों? इसी तरह से इस ब्रह्मांड में जो दुखों से भरा है, यहाँ दुख ही दुख है। और इसमें आ जाने के बाद अब किसी के लिए दुखी होना, किसी के लिए सुखी होना मूर्खता है। इस बात को कृष्ण बताना चाहे। और फिर पंडित लोग पूरी इसी चक्र में अटक जाते हैं। ये लोग ये बात पे जोर नहीं देते कि भगवान को कैसा याद रखना है। अरे नहीं, आप माला ऐसा पकड़े, अरे माला कैसा पकड़े का सवाल नहीं है, आप कितना मन से याद रख रहे का सवाल है। आप बिना माले के याद रखिए, भगवान उसको कबूल करे। लेकिन माला रखते हुए भी ध्यान भटक रहा है तो फिर उसका फायदा है। माला इसलिए दिया जाता कि जो तुलसी का पावर है, माता तुलसी का पौधे का पावर है, वो आपकी इंद्रियों को रोक लेता, भटकने नहीं देता। तो अच्छी बात है, आप पकड़ के अच्छा ध्यान करिए। लेकिन आप उस पर ध्यान देंगे कि वो ऐसा पकड़ना, पहला ऐसा, फिर ऐसे ही फिराना, ऐसे ही फिराना, फिर आपका ध्यान स्मरण से हट गया, अब इस पे हट गया। तो ये मूर्खता है। दुनिया को इतनी बारीकी से देखना कृष्ण भगवान के हिसाब से मूर्खता है। इस दुनिया में एक ही सत्य है कि यहाँ पर सिर्फ दुख है। अब इसमें आप सुख की तलाश में जीवन बिता रहे हैं तो आप मूर्ख हैं। बबुल के कांटे पे सिर्फ कांटे ही रहेंगे। अब आप उस पे गुलाब का फूल ढूंढेंगे, मुश्किल है। या आम का फल ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा? जब बड़े बड़े ज्ञानी लोग हमको ये बता के गए हैं कि इस दुनिया में दुख ही दुख है, तो फिर भी हम सुख के लिए दिन रात लगे। पूरा विश्वास है कि हम हमारे कर्म के अनुसार ऐसा प्लानिंग करेंगे कि फ्यूचर हमारा ब्राइट हो जाएगा और बहुत सुखी हो जाएगा। लेकिन आप जो आदमी इस वक्त 70 साल का है, 80 साल का है, उससे जाके पूछिए कि प्रभु आप कितने सुखी हुए अपने कर्म से, उसका जीवन में कितना आनंद है, पूछो। तो ये अर्जुन का जो तर्क है कि वो अगर नहीं लड़ेगा तो धर्म ठहर जाएगा, भला हो जाएगा, भले ही उसके लिए उसको नुकसान क्यों ना हो, ये कृष्ण भगवान को मान्य नहीं है। कृष्ण भगवान के अनुसार भाई मेरा एक प्लानिंग है, मैं दुनिया चला रहा हूँ, दुनिया हमने बनाई है, हमको मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। आपका काम है इस वक्त लड़ना, आप लड़िए। अब ये सब पंडित की बातें लेके बैठ गए। तो जो भक्त लोग हैं, जो भगवान कृष्ण के पास जा रहे हैं, वो इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनका सारा ध्यान जो होता है वो कृष्ण को किस तरह से याद रखें इस पे ध्यान देते। कृष्ण भगवान को किस तरह से याद रखना है इस पे ध्यान देना जरूरी है। ये बारीकियों पे ध्यान देना जरूरी नहीं है कि शिखा, अच्छा शिखा भी लगाएंगे तो शिखा इसी रहना। अरे भगवान, अब कितनी परेशानियां मोल लेंगे, कितने परेशानियां, तो क्या होगा उससे ये नहीं बोलते ये लोग। चलो शिखा वैसी लगा भी लिए तो क्या होगा नहीं मालूम। तो इस तरह से ठीक है, क्योंकि अहंकार आपको ऐसा इतना इसमें पंचुअल हो जाएंगे, इतना इसके लिए दुख उठाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे। यानी अहंकार अपने कष्ट को, अपनी मेहनत को ऊंचा उठाना चाहता कि मैं ऐसा करने से भगवान मिले। लेकिन भगवान आपको कुछ भी करने से नहीं मिलने वाले।
भगवान मिलेंगे तो भगवान की मर्जी होना, उन्हें खुद प्रकट करना है, बस एक ही रास्ता है। लेकिन अहंकार आपको ये समझाएगा कि अरे इतने इजी भगवान मिलेंगे क्या। जब तक आप इस तरह से नहीं करेंगे भगवान नहीं मिलेंगे। ये करेंगे शब्द रहेगा, भगवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि भगवान करने से नहीं मिलेंगे, नहीं करने से मिलेंगे। जब आप ये समझेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जब भगवान मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त आपका अहंकार शून्य हो जाएगा। जैसा एक हम छोटे बालक से भी कभी कभी खेलते तो उसकी कोई प्यारी चीज हाथ में ले लेते, उसको सताते देने के लिए, वो बार बार छटपटाता और हम कितनी भी बार उससे चीज को दूर कर लेते, लेकिन जब वही बालक रो के सरेंडर हो जाता, अब नहीं कर सकता, जब हम उसको वो चीज देते। हमारे भगवान भी ऐसे ही, भगवान समझते कि तुम अपने दिमाग से, कसरत से, होशियारी से हमको पाएंगे, तुम बस हमारे सामने शरण में आने से ही हम बता सकते। इसीलिए भगवान बोले अर्जुन तुम इतने बहुत पंडित की बात कर रहे हैं, लेकिन आप निहायत ही मूर्ख है। आप मूर्ख है। जो ज्ञानी होते हैं, कृष्ण भगवान के अंदर है जो किसी के लिए दुख नहीं करता। क्यों दुख नहीं करता? क्योंकि इस दुनिया में आपके पास वही चीज आती है जो आप पैदा करते हैं। यानी आपकी जो स्थिति है इसके लिए आप खुद जिम्मेदार है। इसमें दुख करने की क्या बात है? आपके पास फूल आ रहे हैं तो फूल आपने पैदा किया अपने कर्म से, और आपके पास पत्थर आ रहे हैं, सिर फूट रहा है, तो वो आपने पैदा किया पत्थर। तो अब आप जब आप खुद पैदा कर रहे हैं तो उसमें हम दुख क्या कर सकते हैं? इसीलिए किसी के लिए दुख करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो आपके बिना पैदा किए हुए आपके पास आ सकती। ये निश्चित रूल है, ये नियम है, न्यूटन्स लॉ। एवरी एक्शन हैज इक्वलेंट एंड अपोजिट रिएक्शन। बस कोई इत्तेफाक, कोई लक, कोई गुड लक, बैड लक इस दुनिया में नहीं। अगर रास्ते में आपको पैसे भी मिल गए तो वो बिल्कुल आपके कर्म का एक खेल है, ये इत्तेफाक नहीं है, ना किस्मत है। और पैसे गुम गए वो भी किस्मत का खेल है, वो भी वरना आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता। वो तो ग्रेस है, ग्रेस तो सभी है, लेकिन जो होता है उसका कारण क्या है? कारण यह है कि आप पैदा कर रहे हैं। आपका अपना शरीर जो आपको मिला है ये भी आपने पैदा किया अपने कर्म से। इस बात को याद रखो। आपका शरीर सुंदर है, अच्छा है, तो ये आपका फल है। आपका शरीर बदसूरत है, बुरे विचार वाला, ये आपका फल है। इसलिए यहाँ पर इस तरह बैंक में, एटीएम में जितना कैश है उतना ही वापस आएगा, ना 1 रुपया कम आएगा न ज्यादा आएगा। इसी तरह आप जो बैलेंस बनाए हैं वही बैलेंस आपके सामने आ रहा है। इसलिए उसकी वजह से मैं बर्बाद हो गया या उसकी वजह से आबाद हो गया, ये आपके अटैचमेंट्स है। कोई किसी को ना इस दुनिया में सुख दे सकता ना दुख दे सकता, और ये सुख दुख आपको पैदा करना पड़ता। और प्यार जो चीज है इस दुनिया में जिसको आप प्यार बोलते, वो भी पैदा करना पड़ता। और क्योंकि प्यार पैदा नहीं किया जा सकता, वो चीज आपको मिल ही नहीं सकती। यहाँ या सत्य में सच्चा प्यार नहीं मिल सकता, क्योंकि वो आप कहां तक पैदा करेंगे? कर्म तो लिमिटेड है, प्यार अनलिमिटेड है, तो लिमिट में खत्म हो जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया दुखी है। अरे हम तो प्यार नहीं करते,
पति समझती पत्नी प्यार नहीं करती, पत्नी पति प्यार नहीं करता, बेटे बाप को प्यार नहीं करते। वो प्यार 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 का चक्र है, क्योंकि वो प्यार कर्म से पैदा हो रहा है, उसका हिसाब उसी तरह चल रहा है। थोड़ी देर दिख रहा है, थोड़ी देर भाग रहा है, थोड़ी देर दूर हो रहा है, सब परेशानी परेशानी। इसलिए जो ज्ञानी लोग होते वो इस कर्म में प्यार को नहीं ढूंढते, वो प्रभु का ने प्यार को ढूंढते, क्योंकि प्रभु का ने प्यार की दौलत है, वो बिना कर्म के ऊपर है, वो इजी मिलती, वो कभी खोती नहीं। ये फर्क है। इसीलिए ज्ञानी लोग कभी दुखी नहीं होते, ना दुखियों के लिए ना सुखियों के लिए। इसलिए अर्जुन तुम जो बड़ी बड़ी बातें करे, ये शास्त्र है, ये वेद है, ये पुराण है, ये सब बेकार है। अगले श्लोक में देखो भगवान क्या बोलने वाले। 12वें श्लोक पे आइए, दूसरे अध्याय के। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, जब तुम नहीं थे, जब ये राजा लोग, ऐसा कोई समय भी नहीं होगा जहां ये लोग नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहेंगे। ये बात पे बहुत ध्यान देने की बात है। समय क्या हुआ है मैं तो नहीं देख पाया, 5 मिनट। अब देखिए ये हत्या हुई है, जो जैनिज्म है नॉन वायलेंस पे टिका हुआ है, लेकिन कृष्ण भगवान की इस थ्योरी के हिसाब से हिंसा तो है ही नहीं थे। और जिसको आप अहिंसा समझ रहे हैं वो भी अहिंसा ही नहीं है। आप ये समझे कि गोश्त नहीं खाने से आप अहिंसावादी हो जाएंगे। इन कृष्ण भगवान के हिसाब से ना कभी आप नहीं थे, ना मैं नहीं था, सभी रह रहे हैं। और जो मर रहा है वो तो कुछ कवरिंग है आपका। तो इस तरह से कृष्ण भगवान की अहिंसा और हमारी अहिंसा में बहुत फर्क है। कृष्ण भगवान की अहिंसा का मतलब है कि अपनी आत्मा को तकलीफ देना हिंसा है, और अपने आत्मा को प्रसन्न रखना अहिंसा है। और आत्मा प्रसन्न कब रह सकती? जब वो प्रभु से जुड़ी हुई रहती। तो ये प्रभु की अहिंसा है। और आप कृष्ण को भुला देना और ये दुनिया में जीना कृष्ण को भुला के, ये हिंसा है। क्योंकि इससे आप दिन भर परेशान रहेंगे, और दूसरों को परेशान करना ही हिंसा नहीं है, खुद को परेशान रखना भी हिंसा है। और इस वक्त अर्जुन जो कर रहे हैं वो हिंसा कर रहे हैं। कृष्ण भगवान की हिंसा किसी को मार की हिंसा नहीं है, क्योंकि वो मारने से फिर उसको जन्म देंगे भगवान, तो इसमें हिंसा क्या हो? अगर मैं आपको अभी गर्दन काट के और नया बॉडी देता हूं तो आप बोलेंगे काट दो, इससे अच्छा बॉडी देता हूं, तो काट दो, इसमें क्या रखा। लेकिन जब आपका ज्ञान यहां तक सीमित है कि आप मरने के बाद खत्म हो गए हैं हमेशा, ये जहां पर हिंसा हिंसा की बात माया की आ जाती है। हिंसा नाम की चीज ही नहीं है दुनिया में, क्योंकि कोई मर ही नहीं सकता। आप बोलते आत्मा नहीं मर सकती, फिर हिंसा कैसा हो सकती? बोलिए। इसीलिए गीता को बहुत लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम तो ये मानते कि बकरे को भी मत मारो, बकरे को मारो, गाय को मत मारो, ऐसा कुछ मानते। लेकिन कृष्ण भगवान ऐसा मानते कि कोई मरता ही नहीं भाई, न गाय मरती, न मच्छर मरता, ना आप मरेंगे ना मैं मरूंगा। और ये बात है, इससे एक बात और भी सामने आ रही कि जब कृष्ण भगवान आए थे हम यहीं थे, लेकिन हम कदर नहीं करे। चैतन्य महाप्रभु आए थे, हम यहीं थे, जब भी हम फेल हो गए। और आज उसका गुणगान कर रहे, आए जब तो कुछ देखे नहीं। अभी भी मौका है, इस जन्म को वेस्ट मत करो, क्योंकि कृष्ण भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं है जब न तू था न मैं था, हम सब यहीं थे।
आज भी यही है, आगे भी यही रहेंगे, यानी कहीं जाना नहीं है। तो अब हिंसा कहां हो रही है? आप जो बात कर रहे हैं दादा मरेंगे नाना मरेंगे, क्या बात है, गलत बात है। आप वो भी कृष्ण भगवान के सामने ज्ञान की बात, सूरज के सामने दिया जला सकते क्या? नहीं जला सकते। तो कृष्ण भगवान इस बात को आगे कैसा बढ़ाएंगे, हम अगले हफ्ते देखेंगे। अभी समय हो रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय। किसी के पास कोई सवाल है तो निसंकोच पूछ सकते।